हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको आ गया हूँ वीडियो नंबर 6 लेकर के। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। देखिए ये अगला टॉपिक हमारा है। टॉपिक क्या था यहाँ देख सकते हैं आप कि इसमें आपका टॉपिक था कि विद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बना दिया हूँ, विद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता एक साथ बनाया हूँ, और वैद्युत बल रेखाएं। अब ये हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। जैसे ही वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे तो हमारा पहला चैप्टर का पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, गाउस का नियम। लेकिन आप देखिए कि एनसीईआरटी में गाउस का नियम भी एक ही चैप्टर में दिया है, यानी चैप्टर फर्स्ट में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ही दिया है। तो हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको समझाऊं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। पहले जानिए वैद्युत बल। वैद्युत बल आपको बताया गया था वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न, और रेखाएं, रेखाएं मतलब कि उसको किसके द्वारा दिखाते हैं। जैसे देखिए ये है आवेश, तो इसके द्वारा कोई ना कोई यहाँ क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्षेत्र मतलब इसके द्वारा कोई ना कोई बल भी उत्पन्न होगा, यानी जो क्षेत्र होता है वो बल ही तो होता है उसके द्वारा ना। यहाँ पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रखा है, तो आप परीक्षण आवेश इधर रखा है, इस पे मुझे परीक्षण करना है कि इसके द्वारा कितना क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कितना बल उत्पन्न हो रहा है। तो हम दिखाएंगे कि इधर ऐसे ही दिखाएंगे ना, रेखा के द्वारा ही ना, इस रेखा के द्वारा। तो इसके द्वारा बहुत सारे रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे को कहते हैं रेखाएं। यानी कि किसी भी आवेश द्वारा उसके चारों तरफ के क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा, ये ऐसे रेखा नहीं है कि आप अपने मन से खींच, ये काल्पनिक रेखा है, इसको मैंने कल्पना किया है कि ये इसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो वह काल्पनिक रेखाएं जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल कहते हैं। तो आइए जरा इसको हम देखते हैं इसके अनुसार। परिचय। सबसे पहले किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करने के लिए वैज्ञानिक फैराडे ने एक अगणितीय अवधारणा, अगणितीय गणित के रूप में नहीं बल्कि अगणितीय मतलब एक सिंपल सा वैसे ओरली अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा में वैद्युत क्षेत्र के चित्रमय निरूपण, काल्पनिक रेखा, यानी वैद्युत क्षेत्र का यदि चित्रमय निरूपण किया जाए, यानी वैद्युत क्षेत्र इसके द्वारा क्या लग रहा है इसका चित्रमय यदि निरूपण किया जाए, तो ऐसे रेखाओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं माना गया, अथवा वक्र द्वारा दिया जाता है, यानी वक्र अथवा रेखाओं द्वारा उसका काल्पनिक जो माना जाता है उसको लिखा जाता है, जिन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मान लीजिए एक सतह ए है, दूसरा सतह बी है। इन दोनों से होकर के जो रेखाएं जा रही हैं, सीधे नहीं देखिए बल्कि ऐसे ऐसे वक्र के रूप में जा सकती हैं, सरल रेखा के रूप में जा सकती हैं। तो ऐसे ही रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। आइए जरा इसका परिभाषा यानी डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा में क्या करा, विद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र यानी सरल रेखा है जिसे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को दिशा प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये आवेश है, यहाँ पर कोई है बी है, तो यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं ये कर्व के रूप में है। तो कह रहा है इस कर्व पे यानी इस रेखा पे कहीं भी एक बिंदु यदि लिया जाए और उस पे स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, तो ये जो स्पर्श रेखा खींची जाती है यही इस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा यानी वैद्युत तीव्रता की दिशा को बताता है, वैद्युत तीव्रता की दिशा को बताता है। देख रहे हैं ना यहाँ, तो ये कह रहा है कि तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करता है, तथा इस क्योंकि ए के कारण है तो इसे ई ए लिखेंगे, बी के कारण है तो बी ए लिखेंगे, तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तीव्रता की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। यानी इससे जितने भी गुजरेंगे, इससे जितने, जैसे देखिए इस क्षेत्र से कितनी गुजरेंगी, ये सारी गुजरने वाली जो रेखाएं हैं यही क्या कहलाती हैं, इसकी तीव्रता के रूप में निरूपित करती हैं। नोट जरा देखते हैं। जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ी थोड़ी पास है, ये देखिए पास में है, और यहाँ देखिए थोड़ी दूर दूर पे है। ठीक है, तो जहां पास पास में होती है यहाँ वैद्युत क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है। दूर दूर होते हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अपेक्षा के क्षीण होता है, यानी बहुत कमजोर होता है। ठीक है, आइए जरा इनके अब गुण को देखते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आप देख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। देख सकते हैं वैद्युत आवेश धनात्मक आवेश से प्रारंभ, देखिए यहाँ से निकलती है। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनात्मक आवेश से अनंत की ओर जाती है। देखिए ऐसे जा रही है ना, देखिए जा रही है, ऐसे जा रही है, अनंत की ओर जाती है।
और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका मतलब ऋण आवेश का मतलब क्या है, ऋण आवेश पर अनंत से आती हुई देखिए आ रही है, देखिए आ रही है, देखिए तीर बना अंदर की तरफ, यहाँ तीर बाहर की तरफ, यहाँ तीर अंदर की तरफ। ये चीजें मैं पीछे वाले टॉपिक में आपको वैद्युत क्षेत्र वाले में आपको समझाया हूँ। तो गुण नंबर दूसरा देखते हैं। जी हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, परंतु ये रेखाएं बंद पास यानी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। दो धन रेखाओं से चलने वाली रेखाएं निम्न देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, पास पास यदि रखे हैं तो प्लस से निकलती है और माइनस से। अगर दूर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूर रखेंगे ऐसे तो दिखाए ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ दिशाएं होती हैं इसकी। लेकिन अगर दो लोगों को प्लस और माइनस को पास रखा जाए तो प्लस से निकल करके माइनस पे जाके देखिए खत्म हो रहा है। लेकिन ये देखिए कुछ ही दूर पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ वाला देखिए लूप हो जाएगा, यहाँ वाला देखिए, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं जा करके काल्पनिक फिर यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ से देखिए गया कहीं ना कहीं जाता हुआ, यहाँ पर फिर आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं गया और आता हुआ। तो देख लीजिए दो तीन लूपों को ही दिखाया गया यहाँ पर। यानी कि क्या देखने में आ रहा होगा कि यहाँ से देखिए कितना निकल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस तरीके से जितना भी निकलता है उसका आधा, मान लीजिए 16 निकल रहा है तो 8 यहाँ पर पहुंचता है, 4 यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं तो यहाँ पर केवल 2 पहुंचता है। अगर यहाँ पर क्या नाम है कि आपका 8 निकल रहा है तो यहाँ 4 पहुंचती है। याद रखिएगा, प्लस से अगर 8 रेखाएं निकल रही हैं तो माइनस पे केवल 4 रेखाएं पहुंचेंगी, यानी आधा क्या होती है, आधा रेखाएं यहाँ पहुंचती हैं। ठीक है, ये बंद पास नहीं बन, देखिए बंद पास नहीं बना रहे, बंद पास मतलब क्लोज्ड रूप नहीं बना पाए, बस इतने थोड़ी दूर पे बनाती हैं, आगे चल करके यानी अगर ये पूरा बना लेते तब ना क्लोज्ड होता, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए क्लोज्ड हो गया, लेकिन ये कहाँ क्लोज्ड बना पा रही है। और ऑटोमेटिकली ये सीधे होती नहीं है, सीधी होती नहीं क्योंकि माइनस है, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप घूम जाता है, ये आपका क्लोज्ड बन गया। इसका मतलब कहेंगे यही आपका जो कर्व है, क्योंकि रेखा सीधी होती है लेकिन ये जाकर के यहाँ से घूम जा रही है, इसका मतलब ये कर्व है। ठीक है, आइए जरा प्लस प्लस यदि एक दूसरे के पास रखा जाए तो प्लस की वजह से आप देख रहे निकल रहा है और प्लस की वजह से निकल रहा है। जब दोनों पास लाएंगे तो देखिए अपने आप भागने लगेंगी, क्योंकि एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। देखिए इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक, वही चीजें अगला कह रहा है, एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या जो होती है, संख्या Q बाई एप्सिलॉन होती है। याद रखिएगा, Q आवेश के उत्पन्न बल रेखाओं की जो संख्या होती है Q बाई एप्सिलॉन 0, n इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए ये बल रेखा है, इस बल रेखा पर कहीं भी एक बिंदु लीजिए और वहां से स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। तो दिशा बताती है कि किधर इसका इधर है, यहाँ पर पहुंचे तो ये बताती है इधर है, यहाँ पर पहुंचे तो ये बताएगी आगे, यहाँ पर है तो ये बताएगी इधर, इसका मतलब दिशा बताती है। अगला टॉपिक क्या है, मतलब पांचवा पॉइंट क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। याद रखिएगा, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर काट देंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए बिंदु मिल गया, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देख सकते हैं यहाँ पर कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो कह रहा दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटते तो उनके कटान बिंदु पे, या जहां कटान बिंदु है दोनों बल रेखाओं पर, मान लीजिए कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये देखिए इधर स्पर्श रेखा खींच दी है, इस पे अगर हमको इस कर्व पे खींचना है तो ये देखिए यहाँ स्पर्श रेखा इस पे खींच, स्पर्श मतलब टच करता हुआ। तो आप देख सकते हैं दो स्पर्श रेखाएं, और जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो देखिए इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो कह रहा कटान बिंदु पर दोनों बल रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो क्या होगी, प्रदर्शित होगी, जो असंभव है। तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक होनी चाहिए और यहाँ कितने प्रदर्शित हो रहे हैं, दो, अतः जो कि क्या है, असंभव, दो कभी प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, दो नहीं होती है। इसका मतलब ये गलत है। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, ये ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, क्योंकि बल रेखा एक ही दिशा में प्रारंभ होकर उसी पर समाप्त नहीं हो सकती। बंद का मतलब जैसे मान लीजिए यहीं से चल करके फिर वहीं पहुंच जाए जब उसी बिंदु पे, तो ये बंद हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से चल करके दूसरे के पास पहुंच रही है, क्लोज हो ही नहीं पा रहा है। तो कैसे भाई, ये कैसे क्लोज हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ से गया यहाँ आया, नहीं, ये यहाँ से यहाँ गया ना, पता नहीं इतनी डिस्टेंस कुछ दूसरा रहा होगा, और ये जो यहाँ से आ रहा है यहाँ देखिए कुछ डिस्टेंस दूसरा, कुछ डिस्टेंस दूसरा, इससे मतलब नहीं है। तो क्लोज्ड का मतलब जहां से शुरू हो वहीं पहुंचे, तो ये देखिए दूसरे जगह जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्लोज्ड पास नहीं बना रहा, ऊपर ही बता दिया इसको हम। नोट देख लेते हैं, वैद्युत
प्रेरित वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रेरित वैद्युत क्षेत्र यदि रहता है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पर प्रेरणा मिले, यानी जहां वैद्युत क्षेत्र को प्रेरित किया जाए, तो वहां पर बंद वक्र होती है। लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी धनात्मक तथा समान दूरी पर होती है। क्या लिखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या आप देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र यदि लिखा है तो कह रहा है कि इसमें बंद पास नहीं बनाती है। क्या लिखा है? प्रारंभ होकर के बंद वक्र नहीं बनाती है, ठीक। लेकिन अगर वही प्रेरित वैद्युत क्षेत्र हो तो वहां पर बंद वक्र बना लेगी, प्रेरित वैद्युत यानी किसी एक के द्वारा, तो ये प्रेरित बना लेगी, ठीक है। आगे दिखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान मतलब जहां से एक आवेश से चारों तरफ जो निकले वो बराबर निकले। वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं किसी समांतर तथा दूरी पर होती हैं, सीधी होती हैं, समांतर होती है तथा समान दूरी पर होती हैं। एक समान होता, असमान में डिफरेंस होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां बल रेखाएं नहीं होती हैं। यही कारण है कि किसी आवेशित चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं। जैसे मान लीजिए ये आवेश चालक है, ठीक है, तो इसके देखिए बाहर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है, लेकिन अंदर इसके नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यही कारण है, चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं होती। जब नहीं होगी तो इधर बल रेखा खींची नहीं जा सकता, ऐसे खींची नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा था टॉपिक वैद्युत बल। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए अन्य बुकों में तो ये हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो दूसरे चैप्टर में आप देख सकते हैं कि गॉस का नियम है, लेकिन अब हम इसके पहले गॉस के नियम पढ़ने से पहले हम जो पहला टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड जो जितना न्यूमेरिकल है, पहले मैं इन न्यूमेरिकल को दूंगा। तो अगला हमारा 6वां पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट करना एकदम ना भूलें। साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।